ना जाना, हवादारी और वेंटिलेशन का खुसूसी ख्याल रखना, हाथों को साफ रखना, और ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाने से हम इस वबा के फैलाव में वाज़ेह फ़र्क डाल सकते हैं। इसके अलावा आज एक और अहम मीटिंग हमारी हुई जिसमें तमाम जो हमारे सूबाई वज़रा हैं, सूबाई महकमा सेहत हैं, उनके नुमाइंदगान से और वज़ीरों से गुफ्तगू हुई और हमने उनको पाकिस्तान की जो वैक्सीन स्ट्रेटजी है उसके बारे में, उसके खदोखाल से आगाह किया। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की एक कौमी कमिटमेंट है कि हम इंशाअल्लाह इस वैक्सीन का हुसूल मुमकिन बनाएंगे। उस सिलसिले में एक कौमी एफ़र्ट, एक मेहनत चल रही है और जिसमें तमाम हमारे जो सूबे हैं और हमारे अहम इदारे जो हैं जो इसको कामयाब बनाने में मददगार होंगे, उन सब को इसमें शामिल किया गया है इस तरीक़ाकार और स्ट्रेटजी में। और यही तमाम डिटेल जो है वो हमारे प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर की गई। वफाकी हुकूमत इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे इंशाअल्लाह मुमकिन बनाएगी कि जो वैक्सीन है पाकिस्तान में अवेलेबल हो और वो ऐसी हो जो ना सिर्फ के सेफ़ हो, यानी उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, बल्कि वो एफिकेशियस हो, यानी कारआमद और मुअस्सर हो। इसमें इसको मुमकिन बनाने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जो हमारे मौजूदा इम्यूनाइजेशन का सिस्टम है जिसको EPI बोलते हैं, और दीगर जो सप्लाई चेन में हमने सारी चीज़ें देखनी हैं, उस चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए उन सब को तैयार किया जा चुका है और कुछ दीगर तैयारी भी हो रही है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इस एफ़र्ट के ज़रिए, इस मेहनत के ज़रिए हम आपको जल्द बताने के काबिल होंगे कि कौन सी वैक्सीन्स पाकिस्तान में अवेलेबल होंगी और किस टाइम में, यानी कब। इस सिलसिले में एक वजाहत और भी करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में कुछ इंफॉर्मेशन एक्यूरेट तौर पे नहीं पहुँचाई गई प्राइवेट प्रोक्योरमेंट के हिसाब से। प्राइवेट सेक्टर जो है, जब कोई वैक्सीन प्रॉपर तरीके से हमारे कवानीन के मुताबिक रजिस्टर हो जाएगी तो तब उसका हुसूल जो लोग इसको ख़रीदना चाहें या ख़रीद सके उन तक मुमकिन होगा। लेकिन जो हुसूल हुकूमत कर रही है जिस वैक्सीन का, जिसके लिए $150 मिलियन और इजाफी रकम भी जिसमें डाली जा सकती है, वो मुफ्त फराहम की जाएगी हमारी पॉपुलेशन को। तो ये चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहता था। आखिर में एक और चीज़ कहूँगा कि वैक्सीन हमारी जो ये एफ़र्ट है, ये जो कोशिश है कोरोना की वबा पे काबू पाने के लिए, उसमें जहाँ वैक्सीन और वैक्सीन का इस्तेमाल एक अहम जुज़ है उसका, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर छोड़ दी जाएं या ये सोचा जाए कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो हम इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे। ये सारी चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। वैक्सीन का इस्तेमाल अपनी जगह, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाना और उनका इस्तेमाल करना हमारी ज़िम्मेदारी फिर भी रहेगी। आखिर में आगे क्रिसमस आ रही है तो मैं पाकिस्तान की मसीही बरादरी से फिर से अपील करूँगा कि जैसे गुज़िश्ता त्यौहार जैसे ईद गुज़री या दूसरे थे, उसमें भी हमने अपील की थी कि जो एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट की जाएँ वो वही होनी चाहिए और उनका वही अंदाज़ होना चाहिए जैसे किसी भी और त्यौहार में होता है। उसके बारे में लिखी हुई और तफसीली जो गाइडलाइंस हैं वो इशू की जा चुकी हैं ताकि उनकी रहनुमाई, हमारी मसीह बरादरी की रहनुमाई हो सके अपनी क्रिसमस को अच्छे तरीके से मनाने की और साथ साथ अपने आप को और सारे मुल्क को सेफ रखने की। आपकी तवज्जो बहुत शुक्रिया।